बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि टाइप ऑपरेटिंग सिस्टम को हम उसकी कैपेबिलिटीज़, फंक्शनैलिटीज़ और डिवाइसेस के बेस पर हम उसको कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द कंप्यूटर। जो होता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में आप कंप्यूटर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें जो जॉब्स होती हैं वो बैचेस की सूरत में होती हैं, जो विदाउट यूज़र इंटरेक्शन। ठीक है, और इसको हम कंप्लीट इन टास्क को सीक्वेंस में करते हैं। अब ये कंप्यूटर यूज़ होते थे जब ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और स्लो थे, बट अब भी ये लार्ज टास्क और डाटा प्रोसेसिंग के लिए यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इसकी मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि आपके पास डिफरेंट जॉब्स हैं। आपने डाटा को प्रिंट भी करना है, आपने डाटा को प्रोसेस भी करना है, आपने फ़ाइल को कॉपी भी करना है, तो इन सब को आप एक ग्रुप में रखेंगे। कंप्यूटर इनको एक सीक्वेंस में कंप्लीट करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि मतलब कि फ़र्स्ट टास्क है, कंप्यूटर पहले फ़र्स्ट टास्क को शुरू करता है, जब वो कंप्लीट हो जाता है तो नेक्स्ट टास्क की तरफ वो जाता है। और जब सेकंड टास्क जब जब कंप्यूटर फर्स्ट टास्क को कंप्लीट कर लेता है, कंप्यूटर पे खुद ब खुद दूसरे टास्क को सेकंड टास्क को वो शुरू करता है। ठीक है, अब टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ये अलाउ मल्टीपल यूज़र टू यूज़ अ सिस्टम। ठीक है, मल्टीपल यूज़र जो होते हैं वो एक ही सिस्टम्स को वो यूज़ कर सकते हैं। इसको हम टाइम शेयरिंग करते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट टास्क के दरमियान बहुत तेज़ीली स्विच करता है, जिस टाइम पे उसको जो यूज़र नहीं होता उस प्रोग्राम को वो चला रहा होता है, उसके साथ वो इंटरेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, इसके हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट पे क्या हो जाता है? फर्स्ट पे मैं आपको एक एग्जांपल इसकी देती हूँ। ठीक है कि आप एक लाइब्रेरी में बहुत सारे यूज़र्स हैं। ठीक है, और वो सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, तो हर यूज़र जो सिस्टम को यूज़ करने का उसको 2 मिनट का टाइम दिया जाता है। जब 2 मिनट ख़त्म हो जाते हैं तो अगला जो यूज़र है वो सिस्टम को इस्तेमाल करने लगता है। इस तरह हर यूज़र को लगता है कि कंप्यूटर यूज़ करने का उसको पूरा पूरा मौका मिला है। बेसिकली ऐसा होता नहीं है कि जो सिस्टम है वो जो टाइम के डिफरेंट लोगों के बीच में वो उसको डिवाइड कर रहा होता है। देखिए, इसकी 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट पे आ जाता है मल्टी यूज़र है। ठीक है, मल्टी यूज़र सपोर्ट है, क्विक रिस्पॉन्स है, टाइम स्लाइस है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है। मल्टी यूज़र सपोर्ट में क्या होता है कि आप जो डिफरेंट यूज़र्स हैं, ठीक है, वो एक ही कंप्यूटर को यूज़ कर लेते हैं। क्विक रिस्पॉन्स, ठीक है, उसमें जो यूज़र को थोड़ा थोड़ा वक्त दिया जाता है, इसलिए किसी भी यूज़र को काम करने के दौरान ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता। ठीक है, सिस्टम हर यूज़र के काम को बारी बारी फ़ौरन कंप्लीट करने की कोशिश करता है। टाइम स्लाइस के क्या होता है? ये टाइम के छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड करता है, इसको हम टाइम स्लाइस कहते हैं। मीन्स टाइम स्लाइस इज अ स्मॉल फिक्स यूनिट ऑफ टाइम एलोकेटेड टू अ प्रोसेसर। ठीक है, अब उसमें सेकंड में क्या आ जाता है? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। ठीक है, जब यूज़र का टाइम स्लाइस ख़त्म होता है तो सिस्टम इसको सेव कर लेता है। कॉन्टेक्स्ट यूज़र के काम को मौजूदा हालत दूसरे यूज़र के काम को जारी करने के लिए, उसको स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट करता है। इस काम को हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, थर्ड पे आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ये डिफरेंट कंप्यूटर्स के जो ग्रुप को ये मैनेज करता है। ठीक है, अपीयर करता है, अपीयर ये दिखाने की कोशिश करता है कि एक सिंगल कंप्यूटर है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेटिंग सिस्टम में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटेशनल टास्क होते हैं वो इसको मल्टीपल मशीन्स में इसको डिवाइड करता है। ठीक है, ताकि सारे कंप्यूटर्स मिलकर एक बड़ा काम कर सकें। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स भी हैं। जैसे कि इसको हम डाटा प्रोसेसिंग के लिए बड़ी बड़ी मिक़दार में जो हमारे पास डाटा प्रोसेसिंग होता है, तज्ज़िया करने के लिए, एनालाइज करने के लिए हम इसको बैंकिंग सिस्टम में हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर हम इसको साइंसी तहकीक की काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने मौसम को वगैरह को जानना होता है, फिर हम इसको फिल्मों में, ग्राफिक्स में, ठीक है, वीडियो गेम्स वगैरह में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये सब काम बड़े पैमाने पर कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज और ताकत का तकाजा करते हैं, जो कि तकसीम शुदा, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से हम इसको मौसर तरीके से, एफिशिएंट तरीके से इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम।
नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसको हम डिज़ाइन ठीक है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम से जो भी कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं वो इनको मैनेज और सपोर्ट करता है। ठीक है, इस किस्म के जो ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए ठीक है हम जो कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं उनको हम ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसमें क्या आ जाता है हमारे पास सिक्योरिटी, यूज़र मैनेजमेंट आ जाता है। ठीक है, और जिसको हम सपोर्ट करता है। वीडियो सर्विस है, ये माइक्रोसॉफ्ट का तैयार करदा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि बिजनेस के लिए यूजली यूज़ होता है। ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास फाइल शेयरिंग आ जाता है, प्रिंट शेयरिंग आ जाता है। इट प्रोवाइड्स फीचर लाइक यूज़र मैनेजमेंट। अब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज इन्वायरमेंट वेयर आर लार्ज नंबर ऑफ इवेंट्स मस्ट बी प्रोसेस्ड। ठीक है, मतलब हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ इवेंट्स होते हैं बट हमने इसको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कंप्लीट करना होता है। इसमें जो हमारे पास इंक्लूड होता है वो हमारे पास मेडिकल डिवाइसेस, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम, रिपोर्ट्स, एयरबैग सिस्टम, MIR CT स्कैन्स, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, ट्रेन कंट्रोल सिस्टम, ट्रैफिक लाइट कंट्रोल सिस्टम और एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स वगैरह होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ जाता है, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, ठीक है, कि हम एक ही सिस्टम को बैक वक्त में से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हैं। मतलब एक सिस्टम में बैक वक्त में एक से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम को हम चला सकते हैं। इसको हम मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या हम इसमें यूनिक्स, लिनक्स, विंडोज सर्विसेज इसकी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, देखिए अगर कुछ सॉफ्टवेयर्स एक मखसूस ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही चलते हैं। ठीक है, बट जब हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स होंगे तो वो एक ही कंप्यूटर पर मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ठीक है, लचक एक से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम होने से कंप्यूटर ज़्यादा लचकदार होता है और यूज़र अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऑपरेटिंग सिस्टम को चूज़ कर सकता है। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सपोर्ट वन यूज़र एट अ टाइम। ठीक है, ये एक ही यूज़र को ये सपोर्ट करता है, जैसे मोस्ट पर्सनल डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडो। ठीक है, विंडो 10 और मैक और सम और भी इसके लिनक्स के हैं जो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ होता है। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम में यहाँ पर हमारे पास इसकी एग्जांपल ATM, GPT सिस्टम और स्मार्ट वॉच हैं। ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसकी एग्जांपल्स मैंने आपको ऊपर दी है। अब डिजिटल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि एक डिजिटल कैमरा है। ठीक है, वो एम्बेडेड सिस्टम है। उसमें क्या करें, हम तस्वीर को कैप्चर भी कर रहे हैं, प्रोसेस भी कर रहे हैं, डाटा को स्टोर भी कर रहे हैं। ठीक है, और कैमरे का प्रोसेस तस्वीर को, डाटा को फौरी तौर पर प्रोसेस करता है। ठीक है, ताकि यूज़र को अच्छी क्वालिटी की पिक्चर मिल सके। अब मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, स्पेशली डिज़ाइन टू रन ऑन मोबाइल डिवाइसेस लाइक स्मार्टफोन और टैबलेट्स। ठीक है, हम इसको स्पेशली कैसे डिज़ाइन करते हैं, मोबाइल डिवाइसेस और स्मार्टफोन और टैबलेट्स के लिए हम इसको डिज़ाइन करते हैं और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये ग्राफिकल इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसमें विंडोज़, आइकन्स और बटन्स होते हैं। मोस्ट मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडो, मैक, लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, जिसमें डेस्कटॉप इन्वायरमेंट होता है, ये इस किस्म की कैटेगरीज में आते हैं। ठीक है, अब क्या है, विंडोज़ में ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो ज़्यादातर कंप्यूटर्स और लैपटॉप में यूज़ होता है। मैक में क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम इसकी एग्जांपल्स मैं कुछ आपको दे रही हूँ ना, ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि मैक कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होता है। एंड्रॉयड में क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है जो स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स में, GUI मोबाइल में इस्तेमाल होता है। iOS है जो कि आईफोन्स में और आईपैड्स में यूज़ होता है। कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये यूज़र को अलाउ करता है कि वो सिस्टम के साथ टेक्स्ट बेस्ड कमांड के साथ इंटरेक्ट कर सके। ठीक है, डॉग्स और यूनिक्स इसकी एग्जांपल्स हैं। आज हमने क्या पढ़ा है, आज हमने पढ़ा है टुडे वी लर्न अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। मेरी आपको ये एडवाइस है कि आप इस फील्ड में आप इसके साथ हमेशा इन टच रहें क्योंकि ये इन्हेंस होती रहती है फील्ड।
और उम्मीद है कि आपको ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आपको बड़ी अच्छी तरह समझ आया होगा, ठीक है। जिसमें हमने क्या आप डिफरेंट इसकी डिफरेंट पढ़ी हैं, 11 पढ़ी हैं, कौन कौन सी पढ़ी हैं, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है जो ग्रुप की शेप में होता है। अब मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रही हूँ, ठीक है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि डिफरेंट यूज़र्स जो एक ही सिस्टम को यूज़ कर रहे होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड में ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव ऑपरेटिंग सिस्टम में ये होता है कि एक लार्ज इवेंट्स पे लार्ज डाटा प्रोसेस जो होता है ना हमारे पास, उसके लिए यूज़ होता है। नेटवर्क में क्या होता है, जो भी नेटवर्क से रिलेटेड कंप्यूटर्स होते हैं उसको ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनके लिए ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि जो हमारे पास शॉर्ट टाइम में हमें पता था भाई ये काम इसका रिजल्ट जल्दी आना है, जैसे कि MIR और CT स्कैन है। आप एक मशीन में एक आदमी को सैकड़ों घंटों नहीं रख सकते। एक फिक्स टाइम होता है कि आपने 5 मिनट रखना है, आपने 10 मिनट रखना है और फिर आपने उसको निकाल लेना है, ठीक है। मल्टी यूज़र है जिसमें बहुत सारे यूज़र्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब एक ही कंप्यूटर में डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं कि डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं कि यूज़र अपनी मर्ज़ी के मुताबिक का ऑपरेटिंग सिस्टम को चूज़ कर सकता है। फिर सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है, जैसे कि पर्सनल कंप्यूटर्स था। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंने आप कैमरा की मिसाल दी है। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में ये सिर्फ स्पेशली जो डिज़ाइन किया जाता है वो मोबाइल डिवाइसेस के लिए डिज़ाइन किया जाता है। फिर हमने पढ़ा था ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हमने पढ़ा था, ठीक है। इसके मैंने कुछ आपको एग्जांपल्स दी थी, ठीक है। फिर हमने कमांड लाइन इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा था जिसमें डॉक्स और यूनिक्स की एग्जांपल्स हैं। अल्लाह हाफिज़।